जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर ली है, उसे तपस्या के फलों से क्या प्रयोजन? जिसे स्वयं कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई है, वह भला दूसरे किसी वृक्ष को लेकर क्या करेगा? भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति, निष्ठा और समर्पण, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इस भौतिक संसार के समस्त संबंध, कर्म और आकर्षण क्षणिक हैं, और इन सभी को निभाते हुए प्रयास करना चाहिए कि हमारा ध्यान, मन, चेतना सदैव भगवान श्री कृष्ण में संलग्न रहे। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं। कथा सुनाने से पहले निवेदन है कि आप मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की संपूर्ण कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको एक ही कथा में संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। आज सोमवार के दिन भगवान शिव की भी पुण्यदायी कथा को श्रवण करेंगे और साथ ही भगवत गीता महात्म्य की कथा को भी श्रवण करेंगे। तो भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास स्थान है। शिव जी जो सृष्टि की संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री, वे अत्यंत सौम्य, करुणामय और प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती देवी चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो सदा उनके साथ रहे और उनके साथ ढेरों बातें करे, खूब दुलार प्यार करे। वे जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो गए तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। पार्वती माता ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृशक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही सुंदर था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा, हे माता, कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और कहा, बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को अंदर मत आने देना, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई अंदर नहीं आएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं खड़े रहे। उसी समय शिव जी ध्यान समाप्त करके पार्वती जी से मिलने कैलाश लौटे। जब शिव जी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। शिव जी ने बालक के पास जाकर कहा, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वह बिना झिझके बोले, मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, आपको भी प्रवेश की अनुमति नहीं। तो भगवान शिव ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, ये मेरा घर है, तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वे पूरी दृढ़ता से कहते हैं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो इस प्रकार का वर्ताव देखकर भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे हुए उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश को बहुत समझाया, लेकिन विनती भी की, परंतु गणेश जी तो माने ही नहीं। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीटकर वापस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापस आ गए। शिव जी ने पूछा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वे बताने लगे, उस बालक ने हमें बुरी तरह मारा।
भगवान शिव सोचने लगे, छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को तो बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई, देखा उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है, वह निर्जीव पड़ा है, तो उनके हृदय दुख से फट गया। उनका मातृ हृदय वह दृश्य नहीं सहन कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समाज सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोध में दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और सभी देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की, अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे, पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनः जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वे पार्वती जी के पास जाकर बोले, पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, तुम पृथ्वी पर जाकर देखो, कोई ऐसा बच्चा जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सोई हो, उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी अपनी माँ की तरफ पीट करके नहीं सोया था, बस वह निराश होकर चल पड़े। तो रास्ते में घने वन में देखा, एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटी थी, तो बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आए और भगवान शिव ने हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के सिर से जोड़ दिया, फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन नए रूप को देखकर संकोच भी हुआ। तो शिव जी से कहने लगी, स्वामी, आपने ये क्या कर दिया? सभी मेरे बच्चे का मजाक उड़ाएंगे। देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर बोले शिव जी, हे देवी, ये केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। सब विघ्नों की हरने वाले, बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा होगी। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए, गणपति गजानन की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को रात के समय जब भूख लगी तो स्वयं हलवाई की दुकान पर मिठाई लेने पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जयपुर में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर से जुड़ी हुई ये एक सत्य घटना है। इस कथा के अनुसार आज से हजारों साल पहले की यह बात है, यानी कि जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जयपुर का यह गोविंद देव मंदिर उसी समय का बना हुआ है। गोविंद देव मंदिर जी में शुरू से ही पुजारी जी पूरे दिन भक्ति भाव से मंदिर में गोविंद देव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। शाम के समय आरती करते और रात को शयन के लिए जाते समय मंदिर का पट बंद करने से पहले पुजारी जी भगवान के पास 4 लड्डू रख देते। 4 लड्डू रखने के पीछे कारण यह था कि अगर रात को भगवान को भूख लगाए तो वे ये 4 लड्डू खाकर अपनी भूख मिटा सके। बहुत सालों पहले एक दिन की बात है, मंदिर के पुजारी ने रोज की तरह शाम को गोविंद देव जी की आरती की, परंतु रात में वे मंदिर का पट बंद करने से पहले 4 लड्डू रखना भूल गया। आधी रात में जब गोविंद देव जी को भूख लगी तो उन्होंने देखा आज उनके लिए लड्डू नहीं रखे। फिर उन्होंने उसी समय बड़ी बड़ी आंखों वाले
छोटी सी उम्र वाले, छोटे छोटे बालों वाले एक ऐसे बालक का रूप धारण कर लिया और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा, मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। यह सुन हलवाई बोला, लल्ला, पहले ये बात बता कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कैसे आए? यह सुनकर बालक रूपी गोविंद देव जी ने कहा, बाबा, भूख लगी थी, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया। तब हलवाई ने कहा, पैसे लाए हो? क्योंकि लड्डू तो बिना पैसे के नहीं दे सकता। यह सुन बालक बोला, बाबा, मेरे पास तो पैसे नहीं, लेकिन ये सोने का कड़ा है, इसके बदले तुम लड्डू दे सकते हो। इतना कहकर देव रूपी बालक ने सोने का कड़ा उतारा और हलवाई को देते हुए बोला, ये कड़ा रख लो, मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा हाथ लगते ही हलवाई के मन में लालच आ गया। उसने उन कड़े के बदले में भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। गोविंद देव जी वह लड्डू खाकर अपने मंदिर लौट आए। उधर अगले दिन सुबह पुजारी जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर का पट खोला और फिर भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद देव जी के हाथ में से सोने का कड़ा गायब था। यह देख पुजारी डर गया और उसने तुरंत ही उस राज्य के राजा को ये खबर भिजवाई थी, गोविंद देव जी के एक हाथ में कड़ा गायब है। और फिर क्या था, यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। और जब इसका पता उस हलवाई को चला तो वह डर के मारे कांपने लगा और तुरंत ही राजा के पास जाकर भरी सभा में कड़ा देते हुए बोला, महाराज, इसे मैंने चुराया नहीं, बल्कि रात को जब मैं अपनी दुकान पर था तो आधी रात के समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया और उसी ने मुझे यह दिया, जिसके बदले मैंने उसे 4 लड्डू भी दिए। उसके बाद हलवाई की बात सुनकर राजा ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, क्या आप रात में गोविंद देव जी के सामने लड्डू रखना भूल गए थे? पुजारी जी ने कहा, महाराज, रात में पता नहीं मैं कैसे भूल गया। यह सुनकर राजा तुरंत समझ गए कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि गोविंद भगवान थे। पर यह बात जब हलवाई को पता चली तो वह खुद को कोसने लगा कि कितना अभागा है, भगवान को पहचान नहीं पाया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से आज भी रात्रि को शयन के समय भगवान के सामने 4 लड्डू रखे जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गोविंद देव भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। आपने पिछले अध्याय में सुना था कि किस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन प्रदान करके उनसे परम श्रेष्ठ वर को प्राप्त किया और अपने भौतिक शरीर का त्याग कर गोलोक धाम में चली गई। उस समय नारद मुनि के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने नारायण ऋषि से पूछा, हे प्रभु, सभी ब्राह्मण पत्नियां पूर्व जन्म में कौन थी और किस पुण्य के प्रभाव से सर्वोच्च गति को प्राप्त हुई? तो प्रिय भक्तों, अगर आपने अभी तक इस पुण्यदायी कथा को श्रवण नहीं किया तो आप कृपया यह कथा जरूर श्रवण कीजिए। तो आइए आगे सुनते हैं कि ऋषि नारायण ने क्या कहा। हे नारद मुनि, ये सभी देवियां सप्त ऋषियों की सुंदर और गुण संपन्ना पतिव्रता पत्नियां थी। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया और इस कारण सप्त ऋषियों में अंगिरा को अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अग्नि को सर्प मानकर इन पत्नियों को मनुष्य योनि में जाने का श्राप दे दिया। ये सभी रोती हुई पत्नियां कहने लगी, हम निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, कृपया हमारा त्याग ना करें, आप हम भयभीत अबला नारियों को अभय प्रदान करें। इस प्रकार उनके करुण क्रदन से मुनि को दया आ गई और वे दुखी हो गए। अंत में उन्होंने कहा, हे पत्नियां, तुम सभी को मनुष्य योनि में जाना तो होगा ही, लेकिन वहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे और उनके दर्शन प्राप्त कर तुम गोलोक में चली जाओगी। उसके बाद श्री हरि अपनी योग माया से आप सबकी छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे और वे सभी छाया मूर्ति कुछ समय तक ब्राह्मणों के घर में रहकर फिर हमारे पास लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने संपूर्ण छाया के अंश से पुनः हमारी पत्नियां बन जाओगी। इस प्रकार से मेरा यह श्राप आपके लिए वरदान से भी उत्कृष्ट है। इतना कहकर वे मुनि चुप हो गए
उनके मन में इसके लिए बहुत बड़ा दुख था। वे सभी स्त्रियां श्राप बस भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां बनी। भगवान श्री हरि को भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक भोजन समर्पित करके वे उनके धाम चली गई। निश्चय ही उनका श्राप उनके लिए श्रेष्ठ संपत्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। शास्त्र बताते हैं कि नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, लेकिन महात्मा पुरुष से मिला हुआ श्राप भी विपत्ति भी श्रेष्ठ मानी जाती है। साधु पुरुषों का क्रोध तत्काल ही उपकार में बदल जाता है और बिना विपत्ति के इस भूतल पर किसी की महिमा कैसे प्रकट हो सकती है। पतियों के परित्याग से इस भूमि पर उत्पन्न हुई सभी ब्राह्मण पत्नियां भगवान हरि के दर्शन से सदा सदा के लिए भव बंधन से मुक्त हो गई। हे नारद मुनि, इस प्रकार मैंने इस उत्तम चरित्र को आपको सुनाया और ये मोक्ष की परम पवित्र कथा मैंने आपको सुनाई। हे विप्र, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा पद पद पर नई जान पड़ती है। उसे सुनने वालों को कभी भी तृप्ति नहीं होती। अब आपकी आगे क्या इच्छा है, कृपया बताइए। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कृपा निधान, आपने पूर्व काल में अपने पिता के मुख से श्री कृष्ण की जो जो मंगलमयी लीलाएं सुनी, उन सबको आप मुझे सुनाइए। मैं सबका रसपान करना चाहता हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर ऋषि नारायण ने स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा के अनेकों अनेक प्रसंग कहना आरंभ किया। ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद मुनि, एक दिन बलदेव जी को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखा के साथ यमुना के तट पर चले गए। वहां पर कालिया नाग का निवास था। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण यमुना के तटवर्ती उस वन में पके हुए फलों को खाकर अब प्यास लगने लगी, इसलिए वहां के निर्मल जल को पीने लग जाते हैं। उन्होंने गोप शिष्यों के साथ कुछ समय गाय भी चराई और उसके बाद एक जगह पर विश्राम के लिए सभी गायों को खड़ा कर दिया और स्वयं भी अपने साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। जब श्री कृष्ण और सभी ग्वाल बाल हर्ष के साथ अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे थे, उस समय उनकी गायें नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गईं और यमुना का विष से मिश्रित जल पीने लगी। इस प्रकार विषैला जल पीकर उस कालकूट की ज्वाला से संतृप्त होकर वे सभी गाय मूर्छित हो गई। इस प्रकार झुंड की झुंड गायों को मूर्छित पड़ा देखकर सभी ग्वाल बाल चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने कृष्ण के पास जाकर सारी बात कह सुनाई और यह जानकर श्री हरि ने उसी क्षण अपनी कृपा दृष्टि से सभी गायों को सचेत कर दिया। वे सभी गायें तत्काल उठकर खड़ी हो गईं और श्री हरि का मुंह देखने लगी। उस समय श्री कृष्ण यमुना के तट के पास जल के निकट उत्पन्न हुए एक विशाल कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और उस सर्प के भवन में उसे दंड देने के लिए नागों के बीच में कूद पड़े। उनके जल में गिरते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। यह देखकर ग्वाल वालों को पहले तो बहुत ही हर्ष हुआ, लेकिन उसके बाद वे सभी दुखी होने लगे और नीचे जल में कालिया नाग मनुष्य के रूप में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से विफल हो गया। वे तुरंत ही श्री कृष्ण को निगलने का प्रयास करने लगा, जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो। वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वह नाग बेचैन हो गया और लग रहा था कि जैसे उसके प्राण निकल रहे हों। उसने तुरंत ही श्री कृष्ण को बाहर उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्र के समान अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए। उसका मुंह लूलुहान हो गया और उस समय भगवान रक्त रंजित मुख वाले उस कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। भगवान श्री हरि के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग अपना प्राण त्यागे जाने के लिए तैयार हो गया। वह अनेक प्रकार का रक्त बमन करने लगा। उसका अहंकार अब टूटने लगा। मूर्छित होकर वह गिरने लगा। अपने प्रियतम को इस प्रकार मरण उन्मुख देखकर सभी नाग पत्नियां भगवान श्री हरि के सामने आईं और हाथ जोड़कर पति प्रेम से रोने लगी। उन्होंने तुरंत भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और उस समय प्रमुख नाग पत्नी सुरसा भगवान के चरणों में पड़कर व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगी,
हे जगदीश्वर, आप कृपया मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले, हे प्रभु, आप मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर कोई दूसरा बंधु नहीं। हे अनंत प्रेम के सागर, आप स्वयं श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। कृपया मेरे प्राणनाथ का वध ना करें। आप विधाता के भी विधाता हैं। कृपया मुझे पति दान दीजिए। साक्षात सरस्वती देवी भी आपका स्तवन करने में असमर्थ है। संपूर्ण वेद, अनन्य देवता, महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीन हो जाते हैं। तो फिर मैं कुबुद्धि, अज्ञानी, नारियों में अधम, सर्पणिक कहाँ संपूर्ण भुवन के परम आश्रय और किसी की दृष्टि में न आने वाले परमेश्वर, उनकी स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ? हे प्रभु, फिर भी मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे प्रभु, पार्वती देवी, लक्ष्मी देवी और वेद जननी सावित्री भी जिनके स्तवन से डरती हैं और स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन्हीं आप परमेश्वर का स्तवन कली कलुष में निमग्न और वेद वेदांग के सभी शास्त्रों के श्रवण में मूड ऐसी मैं एक स्त्री क्यों करना चाहती हूँ, यह मैं नहीं समझ पा रही। आप स्वयं रतन में पर्यंत रतन निर्भित भूषण से भूषित होकर शयन करते हैं और रतन अलंकारों से अलंकृत अंगों वाली श्री राधिका के वक्ष स्थल पर विराजमान हैं। हे प्रभु, आप उमड़ते हुए प्रेम रस के महासागर में सदैव सुख से निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मल्लिका और मालती की मालाओं से सुशोभित रहता है। हे प्रभु, मैं तो आपके उन चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिनका सेवन ब्रह्मा, शिव और शेषनाग करते हैं और जिनकी सेवा सदैव देवी लक्ष्मी, सरस्वती, माँ पार्वती, गंगा जी, सावित्री और सिद्धों की समुदाय मुनेन्द्र, मनु स्वयं करते हैं। आप स्वयं कारण रहित हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद घन, हे सुरेश्वर, हे मेरे पति की रक्षा कीजिए। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका है। हे सर्वेश्वर, कृपया मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने के बाद नाग पत्नी सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। ऋषि नारायण कहते हैं, नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि के धाम जाता है। उसे भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है और अंत में निश्चय ही श्री कृष्ण का दास सुख प्राप्त कर लेता है। वह श्री हरि का पार्षद होकर सालोक्य प्राप्त कर लेता है। नाग पत्नियों की इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे नागेश्वरी, उठो, भय छोड़ो, वरदान मांगो। मात्र मेरे वर्ग के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो। यमुना का यह जल छोड़कर अपने घर वापस चली जाओ। अपने पति और परिवार के साथ तुम रहो। तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम ये नागराज मेरे जमाता हुए, उसमें कोई संशय नहीं। मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण अब तुम्हारे पति को गरुड़ भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अपितु भक्ति भाव से वे सब आपकी स्तुति करके मेरे चरण चिन्हों को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ दो और शीघ्र ही रमण कुटी की ओर प्रवेश करो। नाग पत्नियां बोली, हे परमेश्वर, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ और अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन भ्रमर की भांति सदैव आपके चरणाविंद पर मंडराता रहे। आपके स्मरण की कभी भी मुझे विस्मृति ना हो। मेरा कान विषयक सौभाग्य सदा बना रहे। ये मेरे प्राण बल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाएं। हे प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हे गोविंद, मैं रमन कुटी सर्प वहां जाकर संसार चला सकते हैं तो मुझे आप अपनी किंकरी बना लीजिए। श्री कृष्ण, मेरे मन में सालों के आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणाविंद की सेवा की 16 कला के बराबर भी नहीं। जो भी भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे वर की इच्छा करता है, वे स्वयं ठगा गया है। नाग पत्नी की बात सुनकर
श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनका मन प्रसन्न हो गया और उसी क्षण रत्नों के सार तत्वों से निर्मित एक दिव्य विमान वहां आ गया। वे वायु के समान वेगशाली, मन की गति से चलने वाला था। अत्यंत मनोहर सुंदर विमान में एक पार्षद विराजमान थे और वे सभी श्याम कांति वाले सेवक तुरंत रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को अपने साथ लेकर गोलोक धाम में चले गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपनी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया और कालिया नाग ये सब कुछ देख नहीं पाया, क्योंकि वह तो वैष्णवी माया से मोहित था। उसे तो लगा था कि इसकी स्वयं की पत्नी है और वह उसे मिली है। सर्प के मस्तक से नीचे उतरकर भगवान श्री कृष्ण ने कृपया पूर्वक उस कालिया नाग के सिर पर अपना हाथ रखा और हाथ रखते ही उसके शरीर में पुनः चेतना लौट आई। उसने श्री हरि को अपने सामने देखा और इस बात की ओर लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी हैं, उनके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। यह देखकर उसने भी भगवान गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल प्रेम से विहल होकर रोने लगा। इस प्रकार कालिया को देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे कालिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उस अनुसार वर मांगो। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए भय को छोड़ दो, सुख से रहो। जो मेरा अनन्य भक्त होकर मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए कभी कभी उसका दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो भी मनुष्य तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेगा, उन्हें महान पाप लगेगा और वे दुख के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमन कुटी की ओर प्रस्थान करो। वे दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, दूसरे किसी वर के लिए मेरी क्या इच्छा हो सकती है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे, मैं सदा आपके चरणारविंद का चिंतन करता रहूं, यह वर मुझे दीजिए। ब्राह्मण के कुल में पशु पक्षियों की योनि में सब समान है, वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे वही स्थान प्राप्त होता है। सबसे उत्तम है उस पुरुष की आयु एक क्षण की हो या फिर करोड़ों कल्पों की, उसकी आयु तत्काल ही क्षण होने वाली है। क्यों ना हो, यदि वो आपकी आराधना में बीत रही है तो वह सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं। जो आपके चरण बिंदों के सेवक हैं, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक होती है। उन्हें जन्म मरण, रोग शोक और पीड़ा का भय नहीं रहता, वे इनकी परवाह नहीं करते। हे प्रभु, मैं अपरिपक्व भक्त था, मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई, यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ जी ने ये देश से दूर कर दिया था। लेकिन हे प्रभु, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दी है। गरुड़ भी आपके भक्त हैं और अब मैं भी आपका भक्त बन गया हूँ, इसलिए अब मेरा त्याग नहीं कर सकते। हे करुणा सिंधु, दीन बंधु, आप मुझ अधम को क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने दुष्ट स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा देने का प्रयास किया, इस संपूर्ण यमुना जल में विष फैलाया, लेकिन आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक और अमूर्त हैं, इसलिए किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं। ना तो आपका अंत है और ना ही आपको लांघा जा सकता है। इस प्रकार स्तुति करते हुए नागराज कालिया भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और उन्हें एव मस्तु कहकर वरदान दिया। वह भूतल पर नागों की शैया बनकर सदा उन पर शयन कर सकते हैं। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट लिया हो, विषैला भोजन करने से जिसके प्राणों की संभावना हो गई हो, वह भी मनुष्य इस स्तोत्र को सुनने से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोज पत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर कंठ में दाहिने हाथ में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं रहता। जिस घर में स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहां पर कोई नाग नहीं रुकता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और वज्र का भय नहीं होता। इस संसार में श्री हरि की भक्ति
और स्मृति सदैव सुलभ रहती है। अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही भगवान के कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। कालिया नाग द्वारा स्तुति किए जाने के बाद भगवान कृष्ण ने कहा, हे नागराज, अब आप यमुना जल के मार्ग से परिवार के साथ रमन कुटी की ओर चले जाइए। उसके बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया और उससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। रमण द्वीप में पहुंचकर कालिया ने इंद्र के नगर में समान सुंदर भवन देखा और कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा देव ने उसका निर्माण किया था। उस स्थान पर नागराज कालिया अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ हरि चिंतन में तत्पर हो गया और भय छोड़कर प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार ऋषि नारायण ने कालिया नाग का संपूर्ण लीला वृतांत किया। यह सुनकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऋषि नारायण से पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया नाग ने यमुना के तट को क्यों चुना? इसका रहस्य मुझे बताइए। इस रहस्य को उजागर करते हुए ऋषि नारायण और वह कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आपको कथाएं कैसी लग रही हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी जी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए प्रेम नहीं, बाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई
और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी, माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदा के लिए अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थ मानो, सभी देवों में देव मानो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करता है। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के आगे का अध्याय, पाठ और महात्म्य। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे, उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यास से ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास और मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों की आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ नहीं करता, परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसका, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ तो द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर और इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता है। आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी
भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को और न कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ने किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, परंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका है। इससे सब जीत मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है। हे अर्जुन, तद्रुप है बुद्धि जिनकी, तद्रुप है मन जिनका, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में है निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी, ऐसी तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए आप पुनरावृत्ति को परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर पुरुष संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद और ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुखपूर्वक भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है। काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है, वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में जिनका चित्त, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषयों को भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रियां मन बुद्धि जिनकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वे सदा मुक्त है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को भोगने वाले और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में कुछ और नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं मैं बड़ा हूँ।
नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पांव हटाने को कहा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, ये लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली हे महालक्ष्मी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है।
जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े-बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन-धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।